So hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel and this side शिवम यादव एंड आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई जोरों शोर से कर रहे होंगे। और आज जो है कि हमारा जो पाइथन की लॉजिक बिल्डिंग का डे 4 रहने वाला है फ्रेंड्स। हमने डे 1 कवर करा, डे 2 कवर करा, डे 3 कवर करा। तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, वेरिएबल से लेके डेटा टाइप से लेके बहुत सारी टाइप कास्टिंग सीखा हमने, बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसा कि जो हमारे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा। आज का जो वीडियो रहने वाला है, जो आज का सेशन रहने वाला है फ्रेंड्स, वो हमारे कंट्रोल फ्लो के रिगार्डिंग रहने वाला है कि हम जानेंगे कंट्रोल फ्लो क्या होता है और कंट्रोल फ्लो किस लिए यूज़ किया जाता है हमारे प्रोग्रामिंग में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं आप सभी को, सबसे पहले मैं वीएस कोड खोल लेता हूं ताकि आपके सामने से ये थोड़ा सा इल्यूजन वाला इंटरफेस हट जाए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास को, प्यारी सी क्लास को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि जो हमारा कंट्रोल फ्लो होता है ना फ्रेंड्स, वो हमारा ब्लॉक ऑफ जो प्रोग्राम होता है, कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड है, उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्लो। अब कैसा फ्लो भाई? फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि दिखा है कुछ, पहले हम ये जान ले कुछ बेसिक कौन कौन से फ्लो कंट्रोल्स होते हैं। कंट्रोल फ्लो कौन कौन से होते हैं, जैसा कि यहाँ पे जो पहला कंट्रोल फ्लो है वो क्या है, इफ एल्स एलिफ, ये हमारा एक कंट्रोल फ्लो है। ये क्या करता है, कंडीशंस, हमारे जो कोड्स हैं, ब्लॉक ऑफ कोड्स में कंडीशंस लगाने के लिए हम यूज करते हैं। ये कंडीशंस हैं, कंडीशनल चीजें हैं। मतलब क्या है भाई, कि अगर दो चीजों के बीच में आपको कंपैरिजन कराना हो, कि फॉर एग्जांपल आप किसी का एज वो चेक करना चाहते हो, एंट्री आप लगाना चाहते हो, लिमिट लगाना चाहते हो कि अगर एज जो है कि 18 प्लस है, तभी जो है कि आप एलिजिबल हैं फॉर एनीथिंग। आप कुछ भी सिनेरियो रख सकते हो। अगर 18 प्लस है एज, और तभी आपको एंट्री मिल सकती है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। तो उस कंडीशन को अगर जो आपको प्रोग्राम में लाना है, प्रोग्रामिंग की हेल्प से एक डेवलपमेंट करनी है, तो आपको इफ एल्स का यूज करना पड़ेगा, इफ एल्स एलिफ। इफ एल्स जो है कि दो कंडीशंस को डिफाइन करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी जैसा कि बताया, अगर आप एलिजिबल हैं या फिर एलिजिबल नहीं है। और फॉर एग्जांपल बहुत सारे कंपैरिजन आपको करने हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको रिपोर्ट कार्ड हो गया, रिपोर्ट कार्ड में बहुत सारे कंपैरिजन होते हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जैसे ए ग्रेड होता है, बी ग्रेड होता है, सी ग्रेड होता है, डी ग्रेड होता है, ई ग्रेड होता है। तो ये सब कंपैरिजन के लेवल्स हैं। तो इनको अगर जो बहुत सारे लेवल्स अगर जो कंपैरिजन के आ जाएं, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एलिफ यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी एलिफ के बारे में। अभी हम डिटेल में इन डेप्थ सारी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। एलिफ के बारे में हो गया, इफ एल्स के बारे में हो गया। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, ये क्या है भाई, ये अगला है हमारा फॉर लूप। ये लूप है, मतलब आपको पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड में अगर किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम अगर जो आपको चाहते हैं कि वो प्रिंट करे, वो रिपीट करे, तो रिपीट कराने के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं, जिनमें से एक है हमारा फॉर लूप। ठीक है। तो फॉर लूप हो गया। यहाँ फॉर लूप का क्या, थोड़ा सा एक टेक्स्ट लिखा है, डेफिनेशन है, रिपीट ओवर अ नोन रेंज और अ सीक्वेंस। मतलब यहाँ पे जो जितनी बार कितनी बार रिपीटिशन करना है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, डिफाइन होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वाइल लूप की, वाइल लूप भी ऐसा ही है, पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करने के लिए यूज किया जाता है। रिपीट अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स, मतलब ये तब तक रिपीट करेगा जब तक जो आपने कंडीशन डाली है वो फॉल्स ना हो जाए। देन हम कहाँ जाएंगे, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या है भाई, ब्रेक एंड कंटिन्यू की अगर हम बात करें, तो कंट्रोल लूप फ्लोर प्रिसाइजली, मतलब क्या है भाई, कि जो आपका जो कंट्रोल फ्लो है ना, ये एक लिमिटेड सिनेरियो में फ्लो करता है। फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ कंडीशंस रहती हैं कि अगर मान लीजिए मुझे 1 से लेके 10 तक मुझे काउंटिंग को कराना है, तो मैं क्या करूंगा, लूप लगा दूंगा। हाँ, चलेगा, मेरा कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा। लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलर कोई ब्लॉक ऑफ, मुझे फॉर एग्जांपल मुझे 3 को जो है कि स्किप करना है, 3 को मुझे स्किप करना है, या ऑड नंबर्स को मुझे स्किप करना है, तब मैं वहां पे किसका यूज करूंगा, ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज करूंगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेस्टेड लॉजिक एंड ट्रेसिंग। तो नेस्टेड लॉजिक एंड ट्रेसिंग का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, कि अगर लूप के अंदर लूप लगाना हो,
तो वो क्या कहलाता है, नेस्टेड कहलाता है, नेस्टेड लूप कहलाता है, नेस्टेड लॉजिक्स कहलाते हैं। तो इनके बारे में भी हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। आज के इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, इफ एल्स एलिफ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि इस कंडीशनल कंट्रोल फ्लो के लूप कंट्रोल कंट्रोल स्टेटमेंट में हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। तो आइए जानते हैं, इफ एल्स और एलिफ के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, इफ एल्स एलिफ मेक डिसीजन इन कोड, मतलब अगर कोड में आपको डिसीजन लेना है कि हाँ अगर ये सही है तो ये करो, अगर ये गलत है तो ये करो, ठीक है। तो अगर आपको कंडीशंस, आपको डिसीजंस लेने हैं तो आप किसका यूज करते हो, इफ एल्स एंड एलिफ का यूज करते हो। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कंडीशन लेट योर प्रोग्राम चूज डिफरेंट पाथ, मतलब क्या है कि आपका जो प्रोग्राम है वो अलग अलग पाथ को चुनता है यूजिंग द कंडीशंस। अगर कंडीशन, सबकी अलग अलग कंडीशन है, इफ की अलग कंडीशन होगी, एल्स की अलग कंडीशन होगी, एलिफ की अलग कंडीशन होगी। तो जो कंडीशन जो मैंने इनपुट दिया, इनपुट के हिसाब से जो कंडीशन ट्रू हुई उसके अकॉर्डिंग आपका जो है कि कोड जो है चलेगा। पाइथन चेक ईच कोडिंग टॉप टू बॉटम, मतलब जो पाइथन है वो सारे कोड को क्या ऊपर से लेके नीचे तक चेक करता है, रन द फर्स्ट वन दैट इज ट्रू, और उसमें जो पहला ट्रू होता है, जो पहला ट्रू कंडीशन मिल गया उसी को रन कराएगा, एंड देन स्किप कर देगा जितने भी ब्लॉक्स ऑफ कोड हैं उनको रिसीव करेगा, जितनी अदर कंडीशंस हैं उसको रिसीव रिजेक्ट कर देगा। पहली कंडीशन ट्रू होगी तो वही प्रिंट होगा, उसके बाद कोई प्रिंट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ लिखा है एज इज इक्वल टू 20, इफ एज इज लेस देन 13, अगर एज 13 से कम है तो क्या करो, चाइल्ड प्रिंट करो। अगर एलिफ एलिफ आ गया यानी दो से अधिक कंडीशन है अगर जो, तो हम किसका यूज करेंगे, अगर एक से अधिक कंडीशन है तो हम किसका यूज करेंगे, एलिफ का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है भाई, एलिफ में क्या है, अगर एज जो है वो छोटी है किससे, 20 से, तो फिर क्या प्रिंट करो, टीनेज प्रिंट करो, ठीक है। अदरवाइज क्या प्रिंट कर दो, एडल्ट प्रिंट कर दो। तो आइए तो जानते हैं ये कोड हमारा क्या करता है, क्या आउटपुट देता है। ओ सॉरी, हमने कॉपी कर लिया कोड को, और यहाँ पे हम हमेशा की तरह क्या बनाएंगे, प्रैक्टिस डॉट पी वाई बना दिया हमने। प्रैक्टिस डॉट पी वाई जैसे हमने बनाया, अपने कोड को यहाँ पे लिखा, कोड को सेव करा। अब हम क्या करेंगे, टर्म इसको रन करा देंगे। रन कराया, देखिए क्या आउटपुट आ गया, एडल्ट आ गया। क्यों एडल्ट आ गया, क्योंकि एज एक हमने वेरिएबल बनाया था, वेरिएबल में जो हमने डेटा डाला है इंट हमारा क्या है, 20 है। अब 20 13 से छोटा है, 13 से छोटा है ही, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और उसके बाद अगला कंडीशन क्या था, अगला कंडीशन ये था कि एज जो हमारी 20 से कम रहनी चाहिए। तो एज हमारी क्या है, 20 है, तो 20 इज इक्वल टू 20 होता है, 20 इज लेस देन 20 थोड़ी होता है। तो ये भी कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। देन अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा, एंड एल्स में हमारा एडल्ट प्रिंट हो जाएगा। ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। जब सारे कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं तो थक हार के जो हमारा कोड है वो एल्स को प्रिंट कर देता है। इसको कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड था, यही कहता है। अगर हम इसमें इनपुट कर दें, इनपुट लगा दें, तो इनपुट के हिसाब से जैसे ही हम इनपुट करेंगे डेटास को, जो है कि हमारा वैसे ही रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ लिखा इंट, मैं इंटीजर टाइप का डेटा इनपुट लूंगा, इनपुट लिया मैंने, और मैंने क्या करा, यहाँ क्या करा, एंटर योर एज, एंटर योर एज, एंटर योर एज जैसे ही मैं यहाँ पे लिख के मैं सेव करा अपने कोड को। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा यहाँ पे बट टर्मिनल को मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप सभी को देखने में आसानी हो आपका कोड। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एंटर योर एज कह रहा है, पूछ रहा है आप अपना एज एंटर करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 23 ईयर्स का हूँ, तो मैंने क्या करा, एडल्ट आ गया। अगर मैं दोबारा कोड को रन कराऊं, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है वो 8 साल का है, 8 साल का है, तो क्या हो गया भाई, चाइल्ड हो गया। क्यों चाइल्ड हो गया, 8 मैंने क्या डाला इनपुट में, 8 डाला, तो 8 एज की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। अब 8 जो है वो 13 से क्या है, छोटा है, यानी ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई, यहाँ पे ट्रू हो गई, ठीक है ना। इस वजह से ये चीजें प्रिंट हुई हैं।
तो ये हमारे साथ क्या था, ये इफ एल्स के बारे में था और एलिफ के बारे में था। अगर मल्टीपल कंडीशंस आपको लगाने हैं, मल्टीपल कंडीशंस आपको लगाने हैं तो आप एलिफ का यूज करते हो, एलिफ का यूज करके मल्टीपल इफ और एल्स के बीच में आप जितने चाहो कंडीशन लगा दो यूजिंग द एलिफ कंडीशन, ठीक है ना। तो ये चीजें थी। इसके बाद बात करें, सॉरी प्रैक्टिस डॉट पी वाई, अगर हम अपने टेक्स्ट फाइल में आते हैं, अगर जो टीएक्सटी फाइल में, इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा इंडेंटेशन इज द सिंटैक्स। मतलब क्या है भाई, पाइथन के बारे में आप पढ़ रहे हो, पाइथन में क्या होता है, पाइथन में इंडेंटेशन के बारे में बहुत ही केयरफुल रहा जाता है। यहाँ पे इंडेंटेशन एरर आता है, मतलब जो ब्लॉक ऑफ कोड का सेपरेशन होता है यूजिंग द इंडेंटेशंस होते हैं, ठीक है। जैसे सी लैंग्वेज में आप कोड को, ब्लॉक ऑफ कोड को कर्ली ब्रेसेस के हेल्प से आप सेपरेट करते हो, वैसे ही जो आपका इंडेंट मतलब पाइथन जो है वो इंडेंटेशन के हिसाब से सारी चीज़ों को सेपरेट करता है। पाइथन यूज इंडेंटेशन मतलब फोर स्पेस, आप एक टैब का भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कर्ली ब्रेसेस टू मार्क व्हाट इनसाइड द ब्लॉक ऑफ। मतलब क्या है, इंडेंटेशन हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारा जो ब्लॉक है वो सेपरेट हो सके। गेट दिस रॉन्ग एंड यू गेट द इंडेंटेशन एरर। अगर आप इंडेंटेशन गलत तरीके से यूज करते हो, कोई सीक्वेंस नहीं है, स्पेसेस का आप ध्यान नहीं रख रहे हो, तो इंडेंटेशन एरर आप फेस करोगे। वहां लिखेगा नीचे इंडेंटेशन एरर, ठीक है ना। तो आप अगर इंडेंटेशन एरर आता है यानी आपने स्पेस में कहीं ना कहीं गलती करी है, ठीक है। तो स्पेस को आप सुधारिए, आपका इंडेंटेशन एरर खत्म हो जाएगा। कंबाइनिंग कंडीशंस मतलब कंडीशंस को कंबाइन करना। मार्क्स 85 यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर मार्क्स 85 है, अटेंडेंस 90 है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, अगर मार्क्स जो है आपका 80 से ग्रेटर है और अटेंडेंस इज ग्रेटर देन 75, अगर 75 से अधिक है, यहाँ भी फैल्सी लग रहा है, देन प्रिंट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। आप क्या हो, एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए। और अगर एज आपकी 17 है, एज आपकी 17 एक नया वेरिएबल बना, एज आपकी अगर जो 17 है, इफ एज इज लेस देन 7 लेस देन 13 एंड एज इज ग्रेटर देन 60, तब क्या होगा, यहाँ क्या प्रिंट होगा, डिसअकाउंट अप्लाइज, डिस्काउंट अप्लाइज, सॉरी डिस्काउंट अप्लाइज होगा, यहाँ पे अप्लाई करा जाएगा। अगर आपकी एज क्या है, 13 से कम है, 13 से कम है और 60 से ज़्यादा है, तो आपके लिए क्या, आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद कॉमन मिस्टेक क्या होती है भाई यहाँ पे, अगर चलिए इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, इफ एल्स का एक और है, तो इसको भी हम कर ही लेते हैं। कॉपी करा हमने और हम आ गए अपने इस कोड को, चलिए इसको हटा दीजिए, अब हमने यहाँ प्रिंट कर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, मार्क्स अगर 85 है और एज अटेंडेंस 90 है, तो क्या प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो भाई, स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। अगर एज आपकी 17 है, अगर एज आपकी 13 से कम है और 60 से ज़्यादा है, तो आपको क्या डिस्काउंट मिलेगा। तो एज यहाँ 17 है, अगर 17 है यानी 13 से बड़ी है और 60 से छोटी है, तो आपको डिस्काउंट के लिए आप एलिजिबल हो। चलिए ब्लॉक ऑफ कोड को रन कराते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है, एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप हो गए। उसके बाद मैं बात करूं क्यों, यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ है कि इफ ये वाला कोड रन कर गया, ये वाला नहीं रन करा, यहाँ पे वही चीज बताया था मैंने कि जो पहला कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो वही आपका रन कर जाएगा। यहाँ पे दो बार इफ एल्स नहीं है, ये दोनों अलग अलग कंडीशन मतलब अलग अलग कोड्स में रहने चाहिए, ठीक है ना, इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। आगे बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स, कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। हम इक्वल टू और डबल इक्वल टू बोथ आर डिफरेंट थिंग, इक्वल टू एंड सिंगल इक्वल टू आर द बोथ डिफरेंट थिंग्स। यहाँ कैसे भाई, मतलब एक सिंगल इक्वल टू जो है वो क्या करता है, असाइन करने के लिए होता है, मतलब एज इज इक्वल टू 17, एज की वैल्यू 17 के बराबर है, ये करने के लिए। अगर डबल इक्वल टू आप यूज कर रहे हो यानी कंपेयर करने के लिए आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना। यूजिंग इक्वल टू इंस्टेड ऑफ इक्वल टू असाइन द वैल्यू एंड डबल इक्वल टू कंपेयर टू वैल्यूज, ठीक है ना, मिक्सिंग देम अप इज द हैशटैग वन बिगनर बग। एक तरह का ये पहला जैसे जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए एक बग टाइप का होता है, सीखते हैं जब आप लर्निंग फेज में होते हो,
वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ एल्स एलिफ का एक और यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखा है कि अगर यहाँ वही इनपुट है कि अगर आप इनपुट ले रहे हो एंटर अ नंबर, अगर वो नंबर आपका क्या है, 0 से बड़ा है, नंबर अगर 0 से बड़ा है यानी 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। अगर 0 से छोटा है तो नेगेटिव है, अदरवाइज वो क्या है, 0 है। वही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं। तो ये आपका क्या था, ये आपका कंट्रोल फ्लो का पहला पार्ट था, इफ एल्स एलिफ। इफ एल्स एलिफ के बारे में था। आशा करता हूँ ये जो टॉपिक था ये आप सभी को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगले सेशन में हम ये जानेंगे कि हमारा जो अगला प्रोग्राम था फॉर लूप, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फॉर लूप, व्हाइल लूप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल्स के साथ बने रहिए, नई-नई चीज़ें सीखते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए भाई, बिकॉज़ मैंने सुना है कहीं सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।